दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हूं का, मैं आपके साथ सत्यपाल। भारत सरकार ने वादा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये सरकार रोजगार देने वाली सरकार बनेगी, महंगाई को कम करेंगे, भ्रष्टाचार को बंद करेंगे। आज के जो हालात हैं, आज की जो स्थिति है वो आपके सामने है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से ये सरकार रोजगार देने का वादा करके आई थी, लेकिन इसने रोजगारों को ही ख़त्म कर दिया। ये वीडियो आप अंत तक देखिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube ने एक ऑप्शन दिया है कि आप थैंक्स बटन पर जाकर के हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि एक निष्पक्षता के साथ आपको सही खबर मिलती रहे और इस चैनल को ताकत मिले। वापस उसी बात पर आते हैं कि सरकार ने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार करोड़ों रोजगार देने का वादा करती थी, रोजगार नहीं दे पाई, उल्टा नौकरियां कम करती जा रही है। कोरोना के फेर में, कोरोना के इस माहौल में न जाने कितने युवाओं की उम्र निकल गई। इस सब के पीछे सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो षड्यंत्र है, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि नौकरियां देने का वादा विशेषकर तब किया जाता है जब चुनावों का दौर आता है। आप देखेंगे कि जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आएगा, वहाँ वैकेंसियां निकाली जाती हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश की जाती है कि फलां विभाग में बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी हैं, हम उसको भरने का काम करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं दूर है। वास्तविकता ये है कि जिन भर्तियों को निकाला जाता है, दिखाया जाता है, सरकार उन पर पर्दा डालने के लिए एक नया षड्यंत्र रचती है कि भर्तियां भी निकलती हैं, भर्तियां निकलने के बाद फॉर्म भी भरे जाते हैं, उसकी फीस भी जमा होती है, भर्तियों के लिए लोगों को बुलाया भी जाता है, लेकिन जैसे ही भर्ती करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है और पेपर लीक करने के बाद उस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आप 2017-18 से उन आंकड़ों पर गौर करेंगे कि कितनी भर्तियों को कैंसिल किया गया, कितनों के पर्चे लीक हुए, तो आप हैरान हो जाएंगे। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कहीं ना कहीं सरकार की ये नीति है, रणनीति है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। जो सरकार बड़े बड़े वादा करके नौकरियों का सत्ता में आती है और बाद में पेपर लीक के इस पूरे के पूरे माया जाल में उन भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाता है। जब कोई पेपर लीक होता है और भर्ती कैंसिल हो जाती है, तो आप बताइए कि उस सरकार कैसे चलती है, क्योंकि वहां रिक्त पद तो अभी भी हैं, रिक्त तो पद भरे नहीं गए, अपॉइंटमेंट तो हुआ ही नहीं, वो भर्ती दोबारा तो निकलती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये साजिश नजर आती है। अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे एक ऐसा विकल्प है हमारे देश के लिए जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम वो रेलवे करता है, रेलवे मिनिस्ट्री करती है। अब रेलवे में क्या हुआ, रेलवे में अगर आप देखेंगे तो 76,000 पोस्टों को रेलवे ने ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, हटा दिया, उनको गैर जरूरी माना और ख़त्म कर दिया। जहां रोजगार देने की बात हो रही है, जहां नौकरियां देने की बात हो रही है, जहां नौकरी निकालने के लिए नए नए उपायों पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो रेलवे पूरी भारत को सबसे ज़्यादा नौकरी देती है, वो 76,000 पोस्टों को डिसमिस कर देते और 81,000 और करने जा रहे हैं।
तैयारी कर ली गई है, पेपर पूरे तैयार हो गए हैं, सिर्फ मंजूरी मिलनी है। 81,000 पोस्टों को और ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये जितने भी पोस्ट ख़त्म हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं सी और डी ग्रेड के, तृतीय चतुर्थीय श्रेणी के जो ग्रेड है वो ख़त्म हो रहे हैं। अफसरशाही ख़त्म नहीं हो रही है। IAS IPS और बड़े जो जॉब हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये जॉब ख़त्म हो रहे हैं लोअर ग्रेड के, आपके और हमारे जॉब ख़त्म हो रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं 6 जोनों की बात करूं, अगर मैं बात करूं टोटल रेलवे के जो 61 जोन हैं उनमें, तो 2015-16 से लेकर के 2021 तक का अगर आंकड़ा आप समझें तो 56,888 गैर जरूरी पदों को ख़त्म कर दिया और 15,496 और पदों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में उन पदों को ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है। सारा का सारा कारोबार, सारा का सारा काम प्राइवेटेशन किया जा रहा है, प्राइवेट को दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, पार्किंग में जाके आपने गाड़ी खड़ी कर दी क्योंकि प्राइवेट कर दिया गया है, सरकारी व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं, तो वहां पर 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का आपके लिए फ्री टाइम है। 7 से 8 मिनट आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर 7 से 8 मिनट से ज़्यादा आपने गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी तो वहाँ आपको 50 रुपये का किराया देना पड़ेगा। अगर आपने और 8 मिनट लगा दिए तो आपको 200 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप प्लेटफार्म पर जाएंगे तो प्लेटफार्म का टिकट भी 50 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ जो वर्कर लगा है वो उसको तो प्राइवेट कर दिया, उसकी सैलरी को कम कर दिया, 10-10, 12-12 हज़ार पर काम करने के लिए वो लोग मजबूर हैं। लेकिन वहीं ठेकेदारी प्रथा के तहत रेलवे ने पैसा कमाने का जो धंधा बना लिया, इनकम को जो बढ़ा लिया, ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ रेलवे अनाप शनाप अपनी इनकम को बढ़ाने का काम कर रही है, सरकार अपनी इनकम को बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रोजगारों को ख़त्म कर रही है, नौकरियों को ख़त्म कर रही है। और ये सब हो रहा है आउटसोर्सिंग की वजह से। आउटसोर्सिंग की वजह से ही जॉब ख़त्म हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग की वजह से ही जॉब कम हो रहे हैं। वैसे तो इसके कई कारण हैं जॉब कम होने के, लेकिन जो प्रमुख कारण है आउटसोर्सिंग का, सबसे बड़ा प्रमुख कारण है सरकार चाहती है कि जितने भी सरकारी उद्यम हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए ताकि लेबर आसानी से मिले, कम पैसे में मिले। भले ही ठेकेदार ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन जो सरकार सरकारी नौकरी देकर के रोजगार देती थी, लोगों के घर अच्छे चलते थे, लोग विकसित होते थे, वो प्रथा खत्म हो रही है। गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। सरकार अमीर हो रही है, खजाना भर रही है, लेकिन देश की जनता गरीब हो रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर देश की जनता के पास पैसा नहीं होगा, अगर उसकी इनकम नहीं होगी, तो वो मार्केट में खर्च नहीं करेगी, और अगर मार्केट में खर्च नहीं करेगी तो भी सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं देश की गति या देश की आर्थिक स्थिति तभी मजबूत होती है जब देश की जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ विपरीत नज़र आती हैं। सरकार के खजाने को भरने की पर काम हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की नेटवर्थ को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की जनता को और गरीब बनाया जा रहा है, जो इस दूरी को बढ़ा रहा है। गरीब गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, और ये दूरी, ये खाई जो बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए चिंता का विषय है। तो दोस्तों, जो सरकार, जो सत्ता, जो पार्टी बड़ी बड़ी नौकरियों का वादा देती थी, आज वो बैकफुट पे है। आज वो पकौड़े तलने को रोजगार बताती है। आज वो पेपर आउट होने के नाम पर, पेपर लीक होने के नाम पर भर्तियों को रद्द करती है, कैंसिल करती है। तो देख सकते हैं पीछे जो आप लिस्ट देख रहे हैं, 2017 से और 2022 तक हर दिन, हर महीने, हर साल कितनी भर्तियों को सिर्फ पेपर लीक के नाम पर सरकारों ने रद्द किया और दोबारा इनकी भर्ती नहीं हुई। आज भी ये वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार चल रही है, विभाग चल रहे हैं,
काम सब कुछ हो रहा है तो सरकार क्यों लायबिलिटी लेगी, क्यों भर्ती करेगी? कि वादा किया था कि भर्ती निकालेंगे, वादा किया था कि रोजगार देंगे, तो वादे के मुताबिक भर्तियां तो निकली हैं, भर्ती तो प्रक्रिया तो शुरू हुई है, रोजगार तो है, वैकेंसी तो है, लेकिन उसे फिल करने का काम इसलिए नहीं हो सका क्योंकि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के बहाने सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। अगर ऐसी ही व्यवस्थाएं बनती रहीं, ऐसे ही चलता रहा तो देश के लिए चुनौती है, चिंता का विषय है। ऐसे ही कुछ और मुद्दों पर मैं आपसे एक बार फिर रूबरू होता हूं। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।